गाइस, तो कैसे हो आप सब। तो मैं फाइनली कनाडा पहुंच चुकी हूँ और थंबनेल से आप सबने देख ही लिया होगा कि मैंने ट्रैवल किया है कनाडा वाया मालदीव्स। और दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव, सो स्टे ट्यून टिल द एंड। जर्नी स्टार्टेड ऑन 10th अगस्त जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकल गई थी, बट माई फ्लाइट एक्चुअली वॉज ऑन 11th अगस्त अराउंड 8 AM इन द मॉर्निंग। बट मैं काफ़ी जल्दी चली गई थी दिल्ली एयरपोर्ट, क्योंकि ना उसके बाद ना टेंशन दिमाग से उतर जाती कि भाई टाइम कम है, सारी चीज़ें जल्दी जल्दी करो, फटाफट करो, अपना बोर्डिंग पास लेना, ये करना वो करना। तो ये चीज़ मेरे दिमाग से निकल गई थी, क्योंकि अपना बोर्डिंग पास लेना, अपना इमिग्रेशन करना, देन फिर अपना गेट नंबर ढूंढना, इसमें काफ़ी टाइम चला जाता है। तो आई विल रिकमेंड दैट बंदा अगर थोड़ा जल्दी चला जाए ना तो उसमें काफ़ी हो जाता है, बंदा एक सेफ साइड पे आ जाता है कि भाई बहुत टाइम है, अपना आराम से सारे काम करो। उसके बाद माई एयरलाइंस वॉज स्पाइस जेट। सो या वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू दैट जब तुम एयरपोर्ट जाओगे तो प्लीज़ कंफर्म कर लेना तुम्हें तुम्हारा बोर्डिंग पास कहाँ से मिलेगा। बिकॉज इन माई केस जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट में एंटर करी थी, सबसे पहले मैंने यही कंफर्म किया था मेरी एयरलाइंस के काउंटर से कि भाई मुझे मेरे इस नंबर की फ़्लाइट का बोर्डिंग पास कहाँ से मिलेगा। सो दे सेड दैट कि मेरी फ़्लाइट के लिए जो ये नंबर है ब्ला इसके लिए उन्होंने एक नया काउंटर सेट करना था जहाँ से वो बोर्डिंग पास देंगे। सो प्लीज़ कंफर्म दैट फ्रॉम वेयर यू विल गेट योर बोर्डिंग पास. After that, I confirmed that when boarding of this flight will get started. So they said, I think the time was around 3 or 4 AM. सो आई वॉज लाइक ओके। सो मैंने ना काफ़ी ना देखना शुरू कर दिया था कब वो अपने काउंटर सेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सो एट शार्प 4 AM आई वॉज देयर कि भाई मुझे मेरा बोर्डिंग पास दे दो, और प्लीज़ ध्यान रखना कि कब बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। बिकॉज अगर तुम बोर्डिंग लाइन में लेट लगे ना, तुम्हारे 2 से 3 घंटे कहीं नहीं गए, सिर्फ वेस्ट और वेस्ट होंगे और कुछ नहीं होगा। सो जब मैं अपनी बोर्डिंग लाइन में थी, उन्होंने मेरे से ज़्यादा कुछ पूछा नहीं। जब मेरे को वो बोर्डिंग पास दे रहे थे, उन्होंने मेरे से बस मेरा ऑफ़र लेटर मांगा था, द बुकिंग ऑफ द होटल एट मालदीव्स, और क्या मांगा था, फ़्लाइट की टिकट्स मांगी थी और पासपोर्ट मांगा था, और या सबसे इम्पोर्टेंट थिंग RT-PCR की रिपोर्ट मांगी थी, और कुछ नहीं मांगा था। उसके बाद उन्होंने मुझे मेरा बोर्डिंग पास दिया और फिर उन्होंने चेक किया वेट मेरे दोनों सूटकेस का। एक्चुअली मेरे पास 2 सूटकेस थे, 1 कैबिन बैग विद 1 हैंड बैग। सो मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा था जिनके सूटकेस का वेट एक्सीड कर रहा था लिमिट को, बट या आई सॉ अ गर्ल एंड आई वाज शॉक्ड बाय सीइंग द वेट ऑफ अ सूटकेस. Actually it was 55 kgs. I was like, are you serious about that? Along with that, she also had a 40 kg suitcase and 12 kgs cabin bag. I was like, are you serious? And actually she was ready to pay extra for it, but airlines were like, we're not taking that thing in our plane. So I saw her getting the stuff out of her suitcase, cabin bag, and giving that stuff to her parents. After that, I got my boarding pass. सो उसके बाद जैसे मेरे को मेरा बोर्डिंग पास मिला, तो उसके बाद तो मैं गई इमिग्रेशन पे कुछ नहीं पूछते, ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैं गई, दे आस्क फॉर माई पासपोर्ट, उन्होंने सीधा स्टैंप लगाया अपना ठप्पा, और उन्होंने कहा जस्ट गो। आई वॉज लाइक ओके, दैट वॉज इट। उसके बाद मैं गई थी सिक्योरिटी में या प्लीज़ ध्यान रखना अपने ट्रैवलिंग बैग मीन्स कैबिन बैग में से अपना वो निकाल लेना, आईपैड, अपनी सारी इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स, और जैसे अपने चार्जर हो गए, अपने पावर बैंक हो गए, या अगर तुम अपनी घड़ी पा रहे हो ना तो वो भी उतार के ट्रे में रख देना, क्योंकि अगर तुम वो पा के ना खुद की चेकिंग कराने लगे तो मशीन बेप बेप बोलने लग जाएगी और सारे तुमको वो लुक्स देंगे कि बंदा पता नहीं क्या लेके आया है ऐसे वैसे। तो अगर तुम ये सिचुएशन अवॉइड करना चाहते हो तो प्लीज़ ऐसे करना। और वन मोर थिंग, अगर तुम हाई हील्स पा रहे हो, स्पेशली गर्ल्स, या फिर तुम्हारे शूज़ का हील बड़ी है, तो उसको उतार के प्लीज़ ट्रे के अंदर रख देना जहाँ पे तुम अपना कैबिन बैग रखोगे, क्योंकि बाद में तुमको फिर वो कहेंगे खुद की भाई उतार के वापस जाओ वहाँ पे रख के आओ। तो इससे अच्छा है कि अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि तुम खुद ही पहले सारा
काम खुद ही कर लो। उसके बाद जब तुम्हारी चेकिंग होएगी उसके साथ साथ ही तुम्हारा ट्रैवलिंग बैग, तुम्हारा सब कुछ सारा सामान चेक होके आगे आ जाएगा। आगे आके बस तुमने अपनी सारी चीज़ें अपने ट्रैवल बैग में पानी एंड देन यू नेक्स्ट थिंग टू डू आफ्टर सिक्योरिटी यू हैव टू गो टू योर गेट नंबर। सो गेट नंबर पे ढूंढना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि उधर बड़ी बड़ी LEDs लगी होती हैं, उसके ऊपर लिखा होता है कि भाई इस नंबर से लेके इस नंबर तक के सारे गेट यहाँ पर हैं, उधर हैं, इधर है, वो सब कुछ लिखा होता है। थोड़ी ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि भाई हम कैसे ढूंढेंगे, ये होगा वो होगा। उसके बाद जब मैं अपनी गेट नंबर पर पहुँच गई थी, या वन मोर थिंग, प्लीज़ ध्यान रखना अनाउंसमेंट्स का, क्योंकि कभी कभी गेट नंबर चेंज हो जाते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ था जब मैं मालदीव से टोरंटो की फ़्लाइट ले रही थी, तब मेरा गेट नंबर चेंज हो गया था। एक्चुअली माई गेट नंबर वॉज 5, सो इट गॉट चेंज टू गेट नंबर 1, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद फाइनली मैं फ़्लाइट के अंदर बैठी, अपने प्लेन के अंदर बैठी। उसके बाद कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, क्योंकि इट वॉज़ अ डायरेक्ट फ्लाइट टू मालदीव्स एंड इट वॉज़ रियली स्मूथ। मील्स की अगर मैं बात करूँ तो मेरे को लगा कि भाई वो हॉट मील सर्व करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं था। दे गेव अस अ पैकेट ऑफ चिप्स विद अ कोक एंड स्मॉल पैक ऑफ जूस। या दैट वॉज इट। सो बाकी मैंने फ़्लाइट में सिर्फ रिलैक्स किया और कुछ नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी देर की उठी थी, पूरी रात मैं जागी रही। पूरी फ़्लाइट में ज़्यादातर तो मैं सोती रही या फिर मैं बाहर विंडो से देखती इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और अपकमिंग वीडियो में आपको सारा कुछ बताऊंगी कि मेरी जर्नी कैसी थी मालदीव से टोरंटो की, और मालदीव्स के एयरपोर्ट पे क्या क्या था, और मैंने मालदीव्स में क्या क्या किया। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो, और प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। प्लीज़ बाय।